हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं आपका जो चरक समिति है उसको। ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा इसका पार्ट होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसको अपन दो पार्ट में और जो है फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है समवायो अपृथक भावो भूम्य आदि नाम गुणमर्ता स नित्ये यह ही द्रव्यम न तत्र नित्यात् गुण। ठीक है। तो पिछले क्लास में गुण वगैरह का क्लासिफिकेशन वगैरह बता दिया था, तो यहाँ पे ये बोला गया है भूमि आदि पंच महाभूत द्रव्य का अपने अपने गुणों के साथ अपृथक भाव ही समवाय कहलाता है। तो जो भूमि आदि पंच महाभूत है, जैसे कि आपका वायु आकाश, ये जो पंच महाभूत है ये अपने अपने द्रव्यों के साथ है, ठीक है, जो अपने आप में जो संबंध बनाए रखते हैं उसे ही अपन समवाय कहते हैं। इसको आप अच्छे से ऐसे समझो कि जैसे कि जो अग्नि है, ठीक है, अग्नि है, उससे अपन क्या है उसकी हीट को, ठीक है, जो आपका अग्नि है उसकी उष्णता को अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। ठीक है, आग सुनते ही आपको दिमाग में आता है कि गर्मी, अग्नि, ठीक है, जलाएगा, वो हीट बढ़ेगा, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते अग्नि से, ठीक है, उसकी उष्णता को। इसी प्रकार जल से उसकी नमी को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है, वो गीला करेगा ही करेगा चीजों को। तो वही चीज है, उसको ये पंच महाभूत जो है ना, उसके जो भाव होते हैं, ये द्रव्य के अंदर जो अपने अपने भाव होते हैं, जैसे कि अग्नि के अंतर्गत उसकी हीट है, उसको आप जो अलग ही नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। उस अपृथक भाव, यानी कि जिसको अपन सेपरेट नहीं करते, उस अपृथक भाव को ही क्या कहते हैं? समवाय कहते हैं, जिसको अपन एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है यह नित्य है, क्योंकि जहां द्रव्य रहता है वहां गुण की अनिश्चितता नहीं होती है। तो यह जो है नित्य है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर आपका नित्य है, क्योंकि जहां पे द्रव्य होता है जैसे कि आपका अग्नि है, ठीक है, वहां पे गुण की अनिश्चितता नहीं होगी, यानी कि इसके जो क्वालिटीज है उसमें अनिश्चितता नहीं होगी। तो बोला गया जिस पदार्थ में समवाय संबंध से रह करके कार्य उत्पन्न होता है उसे ही समवायी कारण कहते हैं। ठीक है। तो मतलब जब अग्नि है उसकी ऊष्मा है, ये आपस में मिल करके जब कोई कार्य को संपन्न करेंगे, जैसे कि अपन कहे अग्नि है, अग्नि जला दिए, तो उसके अंदर ऊष्मा ऑटोमेटिकली हीट है, वो ऑटोमेटिकली उसमें विद्यमान है, उसको अपन अलग नहीं कर सकते। तो इसको अपन जब जलाएंगे तब क्या है, भोजन पकेगा, ठीक है, कोई भी अपन को है खाना पकाने के लिए क्या है, आपको अग्नि की जरूरत है, तो वही है कि भोजन पकेगा। तो ये क्या है, कोई भी ये जो समवाय संबंध है, इससे रह करके जब कोई कार्य संपन्न होता है, यानी कि भोजन पकाने का हम लोग काम कंप्लीट किए, तो उसी को ही क्या बोलेंगे, समवायी कारण बोलेंगे। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समवायी कारण। यानी कि इस पदार्थ के साथ में, यानी कि अग्नि पदार्थ हो गया, इसके साथ में इसका समवायी संबंध ऊष्मा का था, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिल करके कोई कार्य को किए, जैसे अपन लोगों ने खाना बनाने का काम किया, तो वो जो कार्य संपन्न हुआ उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, समवायी कारण। अब इसके एग्जाम्पल भी बताए गए हैं, इसके अलग एग्जाम्पल को आप देखो तो थोड़ा समझ में और आएगा। जैसे कि धागे वस्त्र से समवायी कारण होता है। धागे वस्त्र का समवायी कारण होता है, मतलब आप कोई भी कपड़ा बनाओगे तो बिना धागे का बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। ठीक है, नॉर्मल अगर कोई भी क्लॉथ देखोगे तो हर जगह कोई ना कोई सिलाई है। तो धागे क्या है, धागे से वस्त्र समवायी कारण है, मतलब वस्त्र बिना धागे का बन ही नहीं सकता। तो ये आपस में समवायी कारण है, ये आपका एग्जाम्पल बता दिया है। यदि इसके धागों को अलग कर दिया जाए तो समवाय संबंध नष्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कपड़ा भी नष्ट हो जाएगा और उनका आपस में जो संबंध था वो भी नष्ट हो जाएगा, तथा कपड़े का भी नाश हो जाएगा। मतलब कपड़ा आपका तो नष्ट होगा ही होगा, क्योंकि आपने पूरा सिलना जो था, ठीक है, जो भी आपका उसका एम्ब्रॉयडरी वगैरह था उसको आपने निकाल दिया, तो कपड़ा तो रहेगा नहीं वो तो, ठीक है, तो वही चीज नष्ट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया, जैसे मैंने अग्नि के एग्जाम्पल में बताया, तो वो भी लिख सकते हो, ये धागा वाला भी आप लिख सकते हो। फिर द्रव्य के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो द्रव्य के लक्षण का ये श्लोक याद करने की कोशिश करना, ठीक है। क्या बोला गया, यत्र आश्रित कर्म गुणा कारणम समवायी यत् द्रव्यम। ठीक है, तो ये श्लोक लर्न कर लेना, इजी है, ठीक है, आगे फ्यूचर में जाकर के भी पढ़ना पड़ेगा, पीवी से रिलेटेड भी ये श्लोक है। यत्र आश्रित कर्म गुणा समवायी यत् द्रव्यम, यानी कि जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, तथा जो कर्म और गुण का समवायी कारण होता है उसे ही अपन द्रव्य कहते हैं। तो जिसमें कर्म और गुण आश्रित होते हैं और जो क्या है कर्म और गुण का समवायी कारण होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो यत्र आश्रिता कर्म गुणा समवायी यत द्रव्यम, यानी कि जिसमें कर्म और गुण जो है दोनों क्या है, डिपेंडेंट होते हैं, कर्म भी डिपेंडेंट है और गुण भी डिपेंडेंट है, और जो क्या है कर्म और गुण का समवायी कारण होता है उसे ही अपन द्रव्य करेंगे कहेंगे। मतलब द्रव्य के कारण ही आपका क्या है, कोई भी द्रव्य में जो गुण है उसके वजह से ही कोई कर्म उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपको बताया गया है, इसको ऐसे ही समझना, ठीक है, एकदम
ज्यादा डीपली समझोगे ना, थोड़ा सा और ज्यादा आपको, जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता जाएगा तो मैं बताता जाऊंगा आपको और क्लियर से। ठीक है, जैसे कि बोला गया है जिस वस्तु में कर्म यानी कि उसका फंक्शन, गुण मतलब उसकी क्वालिटी रहते हो, जो क्या है कर्म और गुण का समवाय कारण होता है, उसे ही अपन द्रव्य कहते हैं। तो वही ऊपर का लाइन को अगेन रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे बस वस्तु वस्तु ऐड कर दिया गया है कि जिसमें कर्म और गुण रहता हो। ठीक है, और कर्म और गुण जो है आपस में जुड़े हुए हो। कर्म जैसे कि मैंने बोला भोजन क्या करता है, उष्मा जो है उसके वजह से क्या है भोजन बन रहा है या डाइजेशन हो रहा है या पाक हो रहा है। ठीक है, और गुण क्या है उसमें कि वो हीट है। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में होते हैं तो किसमें अंदर होते हैं, तो ये द्रव्य के अंदर होते हैं, तो उसी को ही अपन द्रव्य कहेंगे जिसमें गुण और कर्म दोनों उपस्थित हो। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, द्रव्य कहेंगे। ये यहाँ पे बोला गया है। कर्म और गुण की स्वतंत्रता सत्ता रहने पर भी ये जो है सदा द्रव्य के ही आश्रित रहते हैं। तो मतलब ये आपस में अलग अलग है, फिर भी ये क्या है द्रव्य के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब आप अग्नि के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे। ठीक है, क्योंकि ये द्रव्य के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। जैसे आप इसमें वस्त्र के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे। ठीक है, कि वस्त्र बिना धागे का बन नहीं पाएगा। तो क्या है धागे की क्वालिटी है। ठीक है, और उसमें कर्म अपन कर रहे हैं, उसको अपन बांधने का कर्म कर रहे हैं, तभी जाकर के वस्त्र बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन वस्त्र जो है वो क्या है उसी के ऊपर आश्रित है, ये जो धागे का गुण है क्वालिटी है और उसका कर्म है। ठीक है, तभी वस्त्र बन पाएगा। तो वही चीज बोला गया, ये इसकी स्वतंत्र सत्ता होती है, उसकी स्वतंत्र क्वालिटी होगी, धागे का बनने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके वजह से उसका कर्म क्या हो रहा है, कोई नया वस्त्र बन रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, द्रव्य के ऊपर, यानी कि कपड़े के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फिर बोला गया गुण और कर्म कभी भी द्रव्य से अलग नहीं होते। तो कोई भी गुण और कर्म जो है वो द्रव्य से सेपरेट रहेंगे ही नहीं। जैसे कि बोला गया है, पृथ्वी द्रव्य है। ठीक है, और पृथ्वी का जो कर्म है वो क्या है, घट है, मतलब घड़ा है, और गंध उसका गुण है। ठीक है, जैसे कि मैं आप इसके पृथ्वी के जगह अग्नि का समझ लो। ठीक है, अग्नि क्या है, द्रव्य है। ठीक है, अब इसका जो कर्म है वो क्या है, पाक करना है। पाक करना ही इसका कर्म है। ठीक है, कि कोई भी चीजों को क्या कर रहा है, जल्दी जला देता है, पाक कर देता है। ठीक है, अब इसका गंध क्या है, मतलब गुण क्या है, तो गुण क्या है इसका, ऊष्मा पैदा करना। तो अग्नि से आप ये दोनों चीज को अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। वो पाक करने की क्रिया को करेगा ही करेगा, जलाने की क्रिया को करेगा ही करेगा। ठीक है, गर्म करने की क्रिया को करेगा ही करेगा। उसका गुण क्या है, उष्ण है, उष्णता है। तो ये चीज को आप अलग नहीं कर सकते, वही चीज को यहाँ पे बताया गया है कि आप गुण और कर्म को कभी भी द्रव्य से अलग नहीं कर सकते, वरना उसको अग्नि कहाँ बोलेंगे अपन। ठीक है, फिर नोट पॉइंट में बोला गया है जो जिस कार्य को करवाता है अथवा जिस कार्य की उत्पत्ति, तो जो जिस कार्य को करवाता है अथवा जिस कार्य की उत्पत्ति उसके बिना संभव ना हो। ठीक है, तथा उसे उसके बिना संभव ना हो सके उसे कारण कहते हैं। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में यही चीज याद रखना है कि जिस कार्य को करवाते हैं अथवा जिस कार्य की उत्पत्ति, ओरिजिन, उसके बिना संभव ही नहीं है, वो काम को कर ही नहीं सकता, उसे अपन क्या कहेंगे, कारण कहेंगे, उसे अपन रीजन बोलेंगे। जैसे कि घट कार्य है। ठीक है, और मिट्टी क्या है, दंड चक्र आदि। ठीक है, ये क्या है, कार्य होते हैं। तो बिना घट के ठीक है आप कोई भी काम को नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे कारण जो है वो कार्य की उत्पत्ति होती है। तो ये अगर ये नोट पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो भी कोई नहीं, ऊपर का समझ में आया ना। ठीक है, तो ऊपर का समझ में आया वही मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे। अब बात करते हैं गुण के लक्षण के विषय में। तो गुण का ये श्लोक, छोटा सा श्लोक लर्न कर लेना, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है, समवायितु तो निश्चेष्ट कारणम गुणा। ठीक है, तो जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो, तथा ग्रहण ग्रहण करने में कारण हो। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, गुण कहेंगे। ठीक है, तो गुण जो होता है वो क्या है, गुण जो होता है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का ग्रहण करता है तो गुणों के कारण ही ग्रहण करता है। जैसे कि फूल में उसका रूप तथा गंध का गुण होता है, इस वजह से अपन फूल जो है वो आपका द्रव्य है। तो ये आपके एग्जाम्पल में बताया गया। तो समवायितु तो निश्चेष्ट कारणम गुणा, यानी कि समवाय संबंध मतलब जिसको अपन एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो समवाय संबंध वाला, चेष्टा रहित, उसमें कोई भी चेष्टा नहीं होती, कोई भी कार्य नहीं होती, और ग्रहण करने के कारण। ठीक है, उसको अपन क्या है, ग्रहण करते हैं, उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, गुण कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल याद रखना, फूल जो है, फूल का उसका रूप हो गया, और ये गंध, ये दोनों क्या है, उसके गुण है, जिसको अपन फूल से अलग नहीं कर सकते। और इसी वजह से वो क्या हो गया, आपका उसका गुण हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, फूल द्रव्य के विषय में बताया गया। ठीक है, तो फूल जो है द्रव्य है और उसके अंदर जो गुण है वो क्या है, रूप और गंध है। तो जिसको अपन क्या है, समवाय संबंध आपस में स्थित रहेगा। जैसे कि अग्नि में ही देख लो, अग्नि का जो गुण है, ठीक है, वो क्या है, आपको उष्ण है।
ठीक है, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो वही चीज बोला गया जो समवाय संबंध वाला हो। गुण जो है वो चेष्टा रहित है। चेष्टा रहित मतलब गुण को अपन कोई भी अपन ये नहीं कर सकते, मतलब इसमें कोई भी चेष्टा नहीं कर सकते। जैसे कि गुण में, अब एग्जाम्पल के लिए, अब तो आप आर्टिफिशियली आप उत्पन्न कर सकते हो एट प्रेजेंट, बट पहले जो है इसको अपन आर्टिफिशियली उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इस वजह से इसे क्या बोला गया, चेष्टा रहित बोला गया। इसमें कोई चेष्टा होती ही नहीं है, ठीक है। इस कारण इसे क्या बोला गया, गुण बोला गया। तो ये चीज को याद रखना, बस इसका सिंपल डेफिनेशन याद रखना, बहुत ज्यादा अंदर में घुसने की कोशिश मत करना, ठीक है। कि समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुणा, यानी कि जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो, उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, ग्राह्य करने वाला वही गुण कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रखना, जैसे फूल से उसकी खुशबू। फिर कर्म के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो कर्म के लक्षण में क्या बताया गया है, तो ये याद रखना, संयोगस्य विभागस्य कारणम द्रव्यमाश्रिता कर्तव्यस्य क्रिया कर्म न्याद्य उपेक्षेत। यानी कि जो एक ही साथ संयोग और विभाग का कारण हो तथा द्रव्य के आश्रित हो, उसे अपन कर्म कहेंगे। तो संयोग किसको बोलते हैं और विभाग किसको बोलते हैं। तो संयोग मतलब दो चीजों को जोड़ना, जैसे कि यहाँ पे एक ईंट था, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और ईंट था, ठीक है। अब ये दोनों को मैंने पास पास लाके आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो आपस में जोड़ने ही संयोग कहलाएगा। विभाग क्या कहलाएगा, तो इससे मैं इसको अलग कर दिया, ये बहुत टाइम से यहीं पे पड़ा हुआ था तो इसको मैंने अलग कर दिया, तो वो विभाग कहलाएगा। तो संयोग और विभाग करने के लिए, आपको जोड़ने और इसको हटाने के लिए जो काम करना पड़ रहा है, वही क्या है, आपका कर्म है। और ये किसके ऊपर आश्रित है, द्रव्य के ऊपर। ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य है। तो द्रव्य को ही अपन क्या कर रहे हैं, संयोग या विभाग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। तो वही क्या है, वही चीज को बोला गया है कि जो क्या है, संयोग और विभाग के ऊपर आश्रित होता है, ठीक है। ये सॉरी, जो जिसमें क्या है, कारण रीजन जो होता है वो क्या है, एक तो संयोग कर रहे हैं तो भी कार्य होगा, एक तो हटा रहे हैं तो भी कार्य होगा। तो संयोग और विभाग में एक प्रॉपर आपको क्रिया हो रही है, और ये क्या है, द्रव्य के ऊपर कर रहे हैं, तो द्रव्य के ऊपर आश्रित होता है। तो वही चीज बोला गया है, एक ही एक ही साथ संयोग करना या उसको विभाग करना, यही कारण होता है, और द्रव्य के ऊपर आश्रित होता है, उसी को ही अपन कर्म कहेंगे। तो वही चीज आपका कर्म हो गया। फिर बोला गया है, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। मतलब आप ये क्या काम कर रहे हो, आपकी कर्तव्य की जो क्रिया होती है उसे अपन कर्म कहेंगे। जैसे आपका काम क्या था, जोड़ना, ठीक है। तो उस दौरान जो आप चेष्टा किए, क्रिया किए, फंक्शन जो किए, इसको जोड़ने के लिए जो भी मेहनत की है, ठीक है, आपस में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। ये यहाँ पे बताया गया है। और यह केवल क्रिया का ही उपेक्षा करता है, ठीक है। तो ये चीज बताया गया है। इतना ही बस आपको इसमें याद रखना है कि संयोगस्य, ये श्लोक याद कर लेना कि संयोगस्य विभागस्य कारणम द्रव्यम आश्रिता कर्तव्यस्य क्रिया कर्म नान्य उपेक्षेत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन के विषय में बात करते हैं। तो आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या बताया गया है, तो आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन बताते हुए यहाँ पे आपका श्लोक देखने को मिलेगा 53 नंबर का। कार्य धातु साम्य मिहु उच्येत धातु सम्य क्रिया शोक्ता तंत्रस्य प्रयोजना, ठीक है। अर्थात आयुर्वेद शास्त्र में धातुओं को साम्य करना, आयुर्वेद के जो शास्त्र है उसमें क्या है, धातुओं को साम्य अवस्था में लाना, करना, ये क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अतः इस शास्त्र का प्रयोजन भी धातु को साम्य करना ही है। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी डिसीज क्यों होता है, आपको पता है 7 प्रकार की धातुएं हैं। ये 7 प्रकार की जो धातुएं हैं वो अगर क्या हो रहा है आपका, सॉरी, धातुएं हैं वो क्या हो रहा है आपका, जो क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसी की वजह से या स्पेशली कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, डिसीज उत्पन्न होते हैं। तो इसमें साम्य लाना है, यानी कि इक्वालिटी लाना, उसका जो लेवल है उसको इक्वल करना, यही क्या बताया गया है, आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया, यही शास्त्र का प्रयोजन है। धातु साम्य का अर्थ है आरोग्य को प्रदान करना। तो वही है कि सारे धातु आपके प्रॉपर निर्माण हो जाए, ठीक है। तो उससे क्या है, आपका शरीर इक्वल रहेगा, कोई भी उसमें इनबैलेंस नहीं रहेगा, और प्रॉपर आपका शरीर रहेगा। क्योंकि क्या है, जो दोष है वो इनबैलेंस होते हैं, धातुएं इनबैलेंस होती है, ठीक है, तभी क्या है, कोई डिसीज उत्पन्न होता है। तो वही है, उसको साम्य अवस्था में लाना, यही मेनली इसका प्रयोजन बताया गया है। फिर बोला गया है, जो शरीर को धारण करे, क्योंकि धातुएं, इसका अर्थ है दोष धातु और मल का धारण करना, कराना तथा मान कर संतोष कर लेना उचित नहीं है, बल्कि बल, स्थिति, दृढ़ता, पोषण प्रदान करना तथा साम्यावस्था लाना भी धातुओं का सम्य अर्थ है। अर्थात मतलब ये बोला गया है कि शरीर को धारण करना, आप धातु का डेफिनेशन ऑलरेडी फिजियो में पढ़ चुके हैं, धारणात धातवः, ठीक है, धारणा धातु, यानी कि जो शरीर का धारण करे उसे ही अपन धातु कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ धारण करना ही धातुओं का प्रयोजन नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो भी आपके शरीर में दोष है, धातु है, मल है, इन सबको धारण करे, साथ ही साथ उनको उचित संतोष लाए, ठीक है, उचित संतोष लाना, ठीक है।
जैसे कि उसका बल है, स्थिति है, दृढ़ता है, पोषण प्रदान करना, समअवस्था लाना, ये जो है मेनली धातु सम्य कहलाएगा। ठीक है, तो इसका संतोष कर लेना उचित नहीं है। आप ऐसा नहीं मान सकते कि भाई हाँ, दो धातु मल ये आपके शरीर में है तो आप शरीर ठीक है। आपको इसको इक्वल में लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्थिरता, दृढ़ता, न्यूट्रिशन प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, समअवस्था में लाना पड़ेगा, तो वो क्या है, आपका धातु साम्य कहलाएगा। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा है, अब नया नया है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत लगेगा, आयुर्वेद है, एक बार में समझ में नहीं आती चीजें। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझ में आना शुरू किया तो धीरे धीरे और अच्छे से क्लियरिफाई होता जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ना छोड़ दो, धीरे धीरे करके पढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कैप्चर होता जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है रोगों के त्रिविध कारण, मतलब जितने भी डिसीज होते हैं उनके तीन कारण बताए गए हैं। तो रोगों के त्रिविध कारण क्या बताया गया है, तो काल, काल बल इंद्रियार्थ, इंद्रियार्था नाम योग मिथ्या न च अति च द्वै श्रेणीय व्याधि त्रिविधा हेतु संग्रह। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि काल बुद्धि, इंद्रियों का अपने विषयों में न लगना, इंद्रियार्थ। ठीक है, इंद्रियों का अपने विषयों में न लगना अर्थात उसका अयोग, मतलब यहाँ पे बताया गया मिथ्या योग। ठीक है, मिथ्या योग हो गया, इसके अलावा अयोग हो गया और अति योग हो गया। ठीक है, तो ये हो जाना, तथा शरीर और मन के आधारभूत व्याधि, ये त्रिविध हेतु का संक्षेप में संग्रह बताया गया। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि काल बुद्धि के और इंद्रियों का, ठीक है, तो काल बुद्धि और इंद्रियों का अपने विषयों के साथ में मिथ्या योग होना। मिथ्या योग अब किसको बोलेंगे, या अयोग किसको बोलेंगे, या अति योग किसको बोलेंगे। तो आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिया मतलब तो समझ में आ गया, पंच इंद्रियां। ठीक है, आपके फाइव सेंस ऑर्गन, ये क्या है, अपने विषयों, बुद्धि और काल, ठीक है, इनको प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इनका अयोग या अति योग। अब क्या है, सबसे पहले तो मिथ्या योग को समझो। सबसे पहले मिथ्या योग क्या बताया गया है, ठीक है, तो मिथ्या योग किसको बताया गया है, तो मिथ्या योग जैसे एग्जांपल के लिए कभी कभार आपको दिखाई देगा कि आपके सामने में ब्लरनेस आ जाता है। ब्लरनेस नहीं बोलेंगे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई प्रेजेंट है आसपास में। ठीक है, कोई होता नहीं है बट आपको लगेगा, या फिर दूर से आप कोई परछाई को देखोगे, या फिर एग्जांपल के लिए आप रेगिस्तान में चले जाओ, रेगिस्तान में आप दूर से जब देखोगे रेगिस्तान को तो आपको ऐसा दिखाई देगा, चमकते हुए दिखाई देगा, जैसे कि कोई तालाब है आसपास में, कोई तालाब है आसपास में, वो दैट इज मिथ्या योग। ठीक है, क्या हो रहा है, आपके इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय क्या है, देख रहा है। ठीक है, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। और काल कैसा है, गर्मी का समय है, आपको दिखाई वहां पे देगा। ठीक है, तो उस दौरान आप देखोगे कि नेत्र से आप जब देखते हो रेगिस्तान को तो वहां पे आपको पानी है नहीं, फिर भी आप दूर से देखोगे तो आपको पानी दिखाई देगा। ऐसा फील होता है, आप देखना। ठीक है, जब आप चले जाते हो मरुस्थल एरिया में तो दूर में पानी रहता है, फिर भी आपको दिखाई देता है कि हाँ कुछ चमक तो रहा है, तो पानी है शायद वहां, तो पानी ही चमक रहा है। वो क्या कहलाएगा, आपका मिथ्या योग कहलाएगा। फिर अयोग किसको बोलेंगे, तो अयोग किसको बोलेंगे, तो जिसका बिल्कुल भी आपका क्या हो गया, वहां पे योग ही नहीं हुआ। योग ही नहीं हुआ यानी कि सिंपल सी बात है, आपने इंद्रियों के द्वारा या फिर अपने इंद्रियों के द्वारा किसी चीज को देखने की कोशिश की। ठीक है, तो आपने उसको प्रॉपर देख ही नहीं पाए। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अयोग बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन, या फिर ये इसको अपन अयोग नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉपर उसका योग ही नहीं हुआ। अपने नेत्रों की सहायता से, आपको नेत्र की सहायता से दिखाई ही नहीं दे रहा, या फिर दिखाई नहीं दे रहा, ये बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रॉपर आपने जैसे अचानक से आपके कोई दोस्त आया, ठीक है, या फिर वही कलर का आपने कपड़ा पहन करके आपके मार्केट में जा रहे हैं कोई व्यक्ति, और आपको अचानक से आपको लगा कि वो आपका दोस्त है। ठीक है, क्योंकि उसके पास भी वही कलर है, तो वो क्या है, अयोग, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर देख ही नहीं पाया। ठीक है, उसका योग ही नहीं हुआ। आपको बस कपड़ा बस ध्यान है, उसका चेहरा ध्यान नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, आपका अयोग। जैसे तब कई बार आपको लगता है कि आपके कान में कुछ होता नहीं है फिर भी आपको सुनाई दे रहा है, कुछ होता नहीं है फिर भी आपको सुनाई दे रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप हॉरर मूवी देख लिए, हॉरर मूवी देख लिए, फिर रात को ऐसा लगेगा कि भूत है, भूत है, ऐसे वैसे करके, तो है ही नहीं फिर भी आपको लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अयोग कहलाएगा। और अति योग क्या कहलाएगा, अति योग मतलब आप एकदम पास में ला करके देख रहे हो। जैसे कि आपका सिंपल सी बात है, आपको एक निश्चित डिस्टेंस में ही चीजों को देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप एकदम पास में ला करके देख रहे हो, अपने आंख के एकदम समीप में, जैसे कि ये जो आपका पिक्चर है, ठीक है, इसको एकदम पास में ले जा करके देखो तो आपको कोई चीज ढंग से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, एक निश्चित डिस्टेंस में आप चीजों को देख रहे हो, तो बहुत पास में ला करके देखना, वो क्या कहलाएगा, आपका अति योग।
ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया कि वही है कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ में, ठीक है, या फिर काल बुद्धि तथा इंद्रियों का अपने विषयों के साथ में मिथ्या योग, अति योग और अयोग, ये होना ही शरीर और मन तत्का आधारभूत व्याधि का त्रिविध हेतु है। तो इसे क्या है, त्रिविध हेतु के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो त्रिविध हेतु के अंतर्गत इसे बताया गया, इसको आपको याद रखना है। इसी को ही अपन क्या बोलेंगे, त्रिविध हेतु। मिथ्या योग हो रहा है, अयोग हो रहा है, अति योग हो रहा है, यही त्रिविध हेतु है किसका, काल बुद्धि इंद्रियों का। फिर बात करते हैं रोगों का आश्रय। तो रोगों के आश्रय बताए गए। आश्रय मतलब कहाँ पे रहते हैं, जो उसके डिपेंडेंस। ठीक है, हेतु मतलब जो कॉजेस है उसको अपन बोलेंगे कि ये ही कारण है जिसके वजह से डिसीज होते हैं। ठीक है, फिर रोगों का आश्रय क्या है, तो रोगों का आश्रय यहाँ पे आपका बताया गया है कि शरीर सत्व संज्ञा च व्याधि नाम आश्रय मत तथा सुखा नाम योगस्तु सुख कारणम सम्मह। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका आश्रय होता है, आपको पता है ये दो आश्रय है, कौन सा आपका, शरीर और मन, ये दो आपके आश्रय बताए गए हैं जिसके ऊपर डिसीज होता है। शरीर के ऊपर जैसे आपको पता है फीवर, डायरिया, ये शरीर के ऊपर ही होता है। मन मतलब जो पागलपन है वो होता है। तो दो ही आश्रय बताए गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार शरीर और मन भी सुखों का आश्रय होता है। तो यहाँ पे शारीरिक रूप से भी खुश रहता है और मानसिक रूप से भी खुश रहता है व्यक्ति। फिर बोला गया है, काल बुद्धि इंद्रिय, इनका समयोग भी सुख का कारण होता है। मतलब इनका अगर समयोग हुआ, आपको चीजें प्रॉपर समझ में आ रही है, काल बुद्धि इंद्रिय, ठीक है, इनका अति योग नहीं हो रहा है, मिथ्या योग नहीं हो रहा है, ठीक है, अयोग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, समयोग, मतलब इक्वली चीजें आपको समझ में आ रही है, तो वो भी क्या है, सुख का कारण होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताएगा। मेनली याद रखना कि रोगों के आश्रय दो हैं, शरीर और मन। ठीक है, फिर आत्मा का परिचय बताया गया है। तो आत्मा, आत्मा जो होता है वो रोग का आश्रयी नहीं होता। मतलब आत्मा जो है उसके ऊपर डिसीज नहीं होता, उसके ऊपर आश्रित नहीं होता। ठीक है, अब ये कैसा है ये अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है, निर्विकार, निर्विकार परत तत्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। अर्थात आत्मा जो होता है वो निर्विकार होता है, अर्थात सुख दुख से रहित होता है। तो आत्मा क्या है, निर्विकार है, सुख दुख से रहित होता है, पर श्रेष्ठ सूक्ष्म है, वो श्रेष्ठ है और एकदम सूक्ष्म है। सुख दुख से रहित है, आत्मा को कभी भी सुख दुख फील नहीं होगा, आपको पता है, आप सुने ही हो। ठीक है, ये इन दोनों से रहित है, इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। और ये क्या है, श्रेष्ठ होता है। आत्मा जो है, आत्मा जो होता है वो श्रेष्ठ होता है और सूक्ष्म होता है। यह जो है मन भूत व इंद्रियों के साथ ही चेतना के कारण होता है, तथा यह जो है नित्य व साक्षी होकर के समस्त क्रियाओं को देखता रहता है। मतलब एक प्रकार से आपके शरीर में आत्मा है, वो सभी चीजों को देख रहा है बट कुछ क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, वो सभी मतलब समस्त क्रियाओं को करते, सॉरी, ये सभी चीज, जितने भी चीजें हो रही है उन क्रियाओं का साक्षी होता है। जितने भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी आत्मा देख रही है कहीं ना कहीं। ये चीज यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे आत्मा के जो भेद है, टाइप्स है, वो दो बताए गए हैं। एक होता है परमात्मा और एक आपका हो जाएगा जीवात्मा। ठीक है, तो परमात्मा किसको बोलेंगे, तो परमात्मा मतलब जो भगवान है। ठीक है, तो जो निर्विकार, शांत, रज और तम से रहित है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, परमात्मा। तो जो निर्विकार है, जो निर्विकार है, शांत है, रज और तम से रहित है, उसे अपन परमात्मा बोलेंगे। जबकि जीवात्मा किसको बोला जाता है, तो जीवात्मा के विषय में बताया गया है, जो मन, पंच महाभूत और इंद्रियों से युक्त है, जो आपका शरीर है, ठीक है, जिसके ऊपर आत्मा रहती है, जो क्या है, मन हो गया, पंच महाभूत तथा इंद्रियों से युक्त है, तथा अचेतन जो शरीर है उसमें चेतनता उत्पन्न करता है। आपके शरीर में आत्मा है तभी आप जीवित हो, तो अचेतन शरीर है, शरीर बन गया, उसके ऊपर जो चेतनता उत्पन्न करते हैं उसे अपन आत्मा बोलेंगे। तथा वेदना केवल आत्मा अधिष्ठित मन पर होती है। ठीक है, तो केवल आत्मा अधिष्ठित मन के ऊपर वेदना होता है। आप ये सोचते हो कि हाँ ये चीज गलत हुआ, ये तो मन के ऊपर होती है, आत्मा के ऊपर नहीं होती, न कि आत्मा में। तथा आत्मा में सुख और दुख कुछ भी नहीं होता। ये चीज यहाँ पे बताएगी कि आत्मा को सुख दुख इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कुछ भी नहीं होता। सुख दुख का संयोग सात्विक के संयोग से होता है और जो मन में होता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये यहाँ पे आपका आत्मा के विषय में कुछ वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इस नोट्स का मैं पासवर्ड भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड क्या रहेगा, तो CH, ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, और जी, ठीक है, तो ये आपका पासवर्ड रहेगा, क्या रहेगा, CH4J, ये आपको टाइप करना है और ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं शारीरिक एवं मानसिक दोष के विषय में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, जो आपका फिजियो से रिलेटेड भी टॉपिक है।
तो शारीरिक और मानसिक दोष के विषय में यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है। क्या बोला गया है, तो ये श्लोक लर्न कर लेना आप लोग। क्या बोला गया है, वायु पित्तम कपश्योत शरीरी दोष संग्रह मानसा पुनरिष्टो रजतम एवच। ठीक है, अर्थात बोला गया है, संक्षेप में जो दोष होते हैं वो कौन से हैं, तो शारीरिक दोष के अंतर्गत वात पित्त और कफ ये आपके आते हैं, और मानसिक दोष के अंतर्गत क्या है आपका रज और आपका तम आता है। ठीक है, तो रज और तम क्या है, मानसिक दोष के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके शारीरिक और मानसिक दोष के विषय में बताया गया है। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है वात दोषी सर्वप्रथम सर्वप्रथम गणना की गई है। तो जो वात दोष है उसकी सर्वप्रथम गणना की गई है वात की। ठीक है, अब इसमें बोला गया है क्योंकि पित्त और कफ स्वतः गमन नहीं करते, केवल वात की ही सहायता से वे यत्र तत्र गमन करते हैं, अतः वात जो है वो प्रधान और शीघ्र और भयंकर रोगों का कारण होता है। जैसे वात, जैसा वात होता है वैसा ही पित्त और कफ ही भी होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बताया गया कि वात, आप एक श्लोक भी पढ़ोगे फिजियो में कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धात्वा वायु यत निर्यते तत गच्छति मेदवत। ठीक है, उस श्लोक का मीनिंग क्या था कि वात, जो आपका पित्त भी है वो भी पंगु है, कफ भी जो है वो भी पंगु है, वात ही जो है सर्वत्र विद्यमान है, वही क्या करता है, दोषों को इधर से उधर गमन करके जो रोग है उसको उत्पन्न करता है। तो ये जो है उसी के विषय में बताया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है ननात्मक जो रोग होते हैं वात दोष से, मतलब ये एक प्रकार का डिजीज टाइप है। ठीक है, ये आगे चल करके आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर में। बस इतना याद रखना कि ननात्मज रोग, ठीक है, जो वात ननात्मज रोग है वो कितने हैं, तो वो आपके वात दोष से 80 प्रकार के हैं। ठीक है, 80 प्रकार के हैं। पित्त दोष के जो प्रकोप से होते हैं वो आपके 40 प्रकार के हैं, 40 प्रकार के, और कफ दोष के प्रकोप से होते हैं वो 20 प्रकार का है। तो ये चीज को बस एकदम याद रखना। ठीक है, अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो। बाकी इसका डिटेलिंग तो आपको सेकंड ईयर में पढ़ना है। ठीक है, फिर बताया गया है आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी दोष माना है। ये चीज याद रखना कि रक्त को भी दोष माना है, चरक ने नहीं माना है। जब ये दोष शरीर को धारण करता है तो इन्हें तो इन्हें भय तथा अन्य आचार्यों ने धातु भी कहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया है, जब यह जो जहाँ ये जो दोष होता है वो क्या है, शरीर को धारण करता है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला गया है, अन्य आचार्यों ने इसे धातु भी कहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बोला गया है मानस दोषों में रज जो है वो प्रधान होता है, तो जो मानसिक दोष है उसमें क्या है, रज की अधिकता होती है, और सत्व जो है प्रकाशित करता है। जो सत्व है वो दोष नहीं है बट वो प्रकाशित करता है, अतः यह जो है दोष नहीं है। तो सत्व क्या है, प्रकाश गुण की वजह से ये दोष नहीं होता, ये गुण होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बताया गया है शारीरिक दोष या रोग जो होते हैं वो दैव उपाश्रय और युक्ति उपाश्रय औसत से शांत हो जाते हैं। तो जो शारीरिक दोष होते हैं, ठीक है, या फिर रोग जो होता है वो दैव उपाश्रय चिकित्सा, जैसे कि अपन क्या है देवी वगैरह का पूजा किए, ठीक है, आप देखोगे आगे चल करके पढ़ोगे भी। ठीक है, जिसमें अपन भगवान वगैरह की पूजा करके अपन चिकित्सा करते हैं। तो जो शारीरिक दोष है, एक तो आपका दैव उपाश्रय चिकित्सा, और क्या है युक्ति उपाश्रय, मतलब मेडिसिन अपन देते हैं, प्रॉपर वोमन वेरिएशन कराते हैं, पंचकर्म कराते हैं। तो ये दैव उपाश्रय और युक्ति उपाश्रय चिकित्सा के द्वारा जो शारीरिक दोष है वो शांत हो जाते हैं औषध का सेवन करने से। और मानस जो रोग होते हैं, जो साइकोलॉजिकल जो डिसीज होते हैं, उनका ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि इनसे शांत किया जाता है। मतलब ये एक प्रकार की देवोपाश्रय चिकित्सा है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, भगवान का धैर्य स्मृति समाधि इन सभी चीजों का प्रयोग करके क्या है, जो साइकोलॉजिकल जो दोष होते हैं, मानस जो दोष होते हैं उनको ठीक किया जाता है अथवा किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज बोला गया है। इस चिकित्सा को सत्व चिकित्सा कहेंगे। तो इस चिकित्सा को क्या बोलेंगे, एक सत्व चिकित्सा बोलेंगे, जिसमें क्या है ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि इनका प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या कहलाएगा, सत्व चिकित्सा कहलाएगा। फिर वात के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वात के लक्षण क्या बताए गए, तो वात के लक्षण का ये श्लोक याद रखना, क्या बोला गया है, तो रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म शल अथ विशद खर विपरीत गुण द्रव्य मारुतः संप्रमश्यति। ठीक है, तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक लर्न कर ही लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। अगर चरक संहिता में नहीं आता है तो फिजियोलॉजी में ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रुक्षो शीतो लघु सूक्ष्म सूक्ष्मशल अथ विशद खरा। ठीक है, विपरीत गुणे द्रव्य मारुता संप्रमश्यति, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वात के लक्षण बताए गए हैं, वात के गुण बताए गए हैं। कौन सा होता है, तो सूक्ष्म होता है, सॉरी पहले रुक्ष होता है। रुक्ष मतलब ड्राइनेस उत्पन्न करता है, वात जो है वो। इसके अलावा शीत होता है, मतलब कोल्डनेस उत्पन्न करता है। ठीक है, लघु होता है, मतलब लाइट होता है। सूक्ष्म होता है, यानी कि छोटे छोटे माइन्यूट जो स्रोतस है, चैनल्स होते हैं, उसमें भी चला जाता है। चल गुण होता है, मतलब एक जगह पे नहीं रहता, इधर से उधर जाता रहता है। ठीक है, विशद होता है, साथ ही साथ खर गुण से युक्त होता है। ठीक है, रफनेस वाला होता है। ये सभी जो गुण है वो किसके हैं, आपके वात के गुण हैं। तो ये चीज याद रखना, ये श्लोक याद रखना
ये वात के मारुत के जो गुण है वो आपके बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके 7 गुण बताए गए हैं कि रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म शल अथ विशद खरा। ठीक है, तो ये किसके गुण हैं? तो आपके वात के गुण हैं। तो ये श्लोक लर्न कर लेना। ठीक है, अब वात के चिकित्सा सूत्र के विषय में बताया गया है, इन गुणों के विपरीत गुण वाले जो द्रव्य है उसका प्रयोग करने से वात शांत हो जाएगा। मतलब जैसे कि रुक्ष है, ठीक है, रुक्ष है, या फिर जो अपन बात कर सकते हैं शीत है, तो शीत में अपन क्या है, उष्ण उपचार करेंगे। ठीक है, रुक्ष है तो अपन क्या करेंगे, रफनेस ला रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अपन स्निग्ध उपचार करेंगे। ठीक है, लघु है तो गुरु उपचार करेंगे, गुरु चीज देंगे। तो अपोजिट जो गुण है, विपरीत गुण है, ठीक है, तो विपरीत अपन जब इन गुणों को, ये जो 7 गुण है, इसके अपोजिट जब गुण वाला अपन औषधि किसी को देते हैं, तो क्या है, जो वात जो उसके शरीर में बढ़ा रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे बताया कि उनको प्रशमन कर देगा, कम कर देगा। ये यहाँ पे बोला गया है। तो जैसे कि वही चीज बोला है, रुक्ष को उल्टा अपन स्निग्ध प्रयोग कर सकते हैं, शीत को उल्टा उष्ण, लघु को उल्टा गुरु, ठीक है, सूक्ष्म को उल्टा स्थूल, ठीक है, चल का उल्टा स्थिर स्टेबल रहेगा, विशद को उल्टा पिच्छिल, ठीक है, और खर का उल्टा संलक्षण। तो ये जो अपन प्रयोग करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो डिसीज है, अपोजिट गुण हो गया वो, ठीक है, सभी का मैंने बता दिया अपोजिट गुण, तो उससे क्या है, वात शांत हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। उपयुक्त सभी गुण एक ही द्रव्य में मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सारे जो गुण बताए गए हैं, ये जो स्निग्ध उष्ण गुरु स्थूल पिच्छिल, ये सभी जो है एक में ही मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि जो तेल होता है वो वात के सर्वदा विपरीत रहता है। ठीक है, तो जो अपन ऑयल यूज करते हैं वो हमेशा क्या है, वात के सर्वदा विपरीत होता है। फिर भी क्या है, प्रकोपित वायु का समन करता है। ठीक है, फिर भी क्या कर रहा है, प्रकोपित जो वात है उसका समन करता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में पित्त के लक्षण व चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं, तो पित्त का ये वाला श्लोक याद कर लेना। कौन सा श्लोक है? तो ये वाला है। ठीक है, क्या बोला गया, संस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्ते द्रव्य आसु प्रश्मयति। तो ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो पित्त में क्या क्या गुण होता है, तो इसमें बताया गया है, स्नेह उष्णम, स्नेह युक्त होता है। ठीक है, यानी कि लुब्रिकेशन वगैरह प्रदान करेगा। ठीक है, इसके अलावा उष्णता से युक्त होगा, तो पित्त क्या कर रहा है, हीट को जनरेट कर रहा है, तो उष्णता से रहेगा। तीक्ष्ण होगा मतलब जल्दी से फैलने वाला रहेगा। ठीक है, द्रव्य होगा यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा। अम्ल रस युक्त होगा। ठीक है, सर गुण युक्त होगा मतलब तेजी से फैलेगा। कटु होगा। ठीक है, तो स्वाद में कैसा होगा, कटु होगा। तो ये सभी किसके गुण है, आपके पित्त के गुण है। और इसके विपरीत जो गुण होंगे वो पित्त का समन करेंगे। जैसे कि आपका स्नेह का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका जो स्निग्ध हो गया। ठीक है, तो स्नेह का उल्टा आपका स्निग्ध हो गया, सॉरी, हाँ स्निग्ध हो गया, वो हो गया। इसके अलावा शीत का उल्टा आपका क्या हो गया, उष्ण हो गया। फिर उसके बाद में तीक्ष्ण का उल्टा आपका क्या हो गया, मृदु हो गया। ठीक है, सॉफ्टनेस हो गया। तीक्ष्ण था बहुत ज्यादा, एकदम तीक्ष्ण था, जैसे कि आप मिर्ची खाते हो तो तीक्ष्णता लगती है वैसी टाइप से, तो उसका उल्टा सॉफ्ट हो गया, मृदु हो गया। ठीक है, द्रव्य, द्रव्य मतलब एकदम ज्यादा लिक्विड फॉर्म में था, उसका अपन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में ले आए तो द्रव्य को उल्टा सांद्र हो गया। ठीक है, अम्ल को उल्टा क्या हो गया, आपका कसाय हो गया। फिर सर का उल्टा आपका तिक्त हो गया। कटु का उल्टा क्या है, मधुर हो गया। तो ये जो है आपके अपोजिट जो गुण होते हैं, इनका प्रयोग करने से जो पित्त है वो आपका शांत हो जाता है। तो ये इसको आपको याद रखना है, श्लोक को याद रखना है। ठीक है, और इसके अपोजिट गुणों को याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका गुण है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है, इसका अब लास्ट पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें अपन इसको फाइनली खत्म करेंगे ये चैप्टर को। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।